वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आज हम चैप्टर 7 की बात करेंगे, जो कि हमारे पास कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के नाम से, ठीक है। तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग जो है वो क्या होता है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में, इसको डिटेल से देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो हम इस चैप्टर में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जो है वो सारी डिटेल देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं और उसको जो है वो फिल किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग क्या होती है और डिस्पेंसिंग क्या होती है, ठीक है। डिस्पेंसिंग आपके पास जो है वो नीचे लिखी हुई है कि क्या होती है। तो कंपाउंडिंग क्या होती है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक पेशेंट आता है, ठीक है। इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। हमारे पास जो है वो एक पेशेंट आता है और उसको जो है वो कोई ऐसी मेडिसिन या उसको कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई डिजीज है। अब उस डिजीज के लिए या उस पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास फार्मेसी में जो है वो कोई ऑलरेडी बनी हुई कोई फार्मूलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि वो एक ब्लिस्टर जो है वो उन्होंने उठाया, रैक्स में भी आपको जो है वो मेडिसिन पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं जो हमें इंडस्ट्री से बन के आती हैं फार्मूलेशंस की फॉर्म में, डोजेज फॉर्म में, किसी स्पेसिफिक जो है वो डोजेज फॉर्म में। तो ये मेडिसिन जो है वो फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है और उसकी जो है वो नीड इन मेडिसिन से जो है वो नहीं पूरी होती है, ये जो मेडिसिन हैं वो उसकी नीड के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि इसको जो है वो 1 2 3 4 ये कुछ 4 चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके तो आप इसे जो है वो एक नई मेडिसिन बना दें या जो है वो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन बना दें, जो उसी टाइम जो है वो हम बनाते हैं और पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर जो है वो कोई फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट जिसके पास जो है वो कंपाउंडिंग का सारा नॉलेज होता है, वो क्या करता है, वो इन इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स करता है। मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन आती है डॉक्टर की ना, कि 25 ग्राम जो है वो ये मिला लें, 25 ग्राम ये मिला लें, इस तरह से ना। तो वो हमारे पास जो है वो उन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके किस तरह से उनको मिक्स करना है, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह का एरिया होना चाहिए मिक्सिंग के लिए, तो कंपाउंडिंग के लिए। तो ये जो सारा हमारा प्रोसेस है मिक्स करके एक नई चीज़ बनाना और उस पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस करना, ये हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग में आ जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो हम जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो उसको प्रिपेयर करना। और डिस्पेंसिंग जो है वो क्या होती है हमारे पास, इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाइड टू द इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पांस टू अ प्रिस्क्रिप्शन। तो डिस्पेंसिंग यही है कि आपने जो है वो किसी भी पेशेंट को कोई भी चीज़ डिस्पेंस कर देनी है, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखी, उसमें कोई एरर अगर है तो उसको बता दिया, नहीं है तो उसको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन निकाल के तो डिस्पेंस कर दी। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन के, हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसकी हम प्रॉपर मेडिसिन की जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। इट रिक्वायर्स द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग की, तो उसमें हमारे पास जो है वो जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, और उनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ठीक है, उनका हमें जो है वो नॉलेज होना चाहिए, एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए फार्मासिस्ट को या असिस्टेंट फार्मासिस्ट को, जो वहाँ पे जो है वो अपनी काउंसलिंग और ये जो है डिस्पेंसिंग की जॉब परफॉर्म कर रहा है। देन हमारे पास जो है वो एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, कि जो चीज़ हमने कंपाउंड करनी है या एक नया कंपाउंड बनाना है, ठीक है, तो उस चीज़ का जो है वो हमारे पास सारे के सारे जो है वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि किस असूलों के तहत जो है वो हम कंपाउंडिंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म बनेगी। देन जो है वो हमें डोजेज का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी डोजेज हमने जो है वो बनानी है, हमने कोई क्रीम बनानी है, हमने कोई ऑइंटमेंट बनानी है, हमने कोई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाना है, हमने जो है वो कुछ सोल्यूशन बनाना है, कुछ सस्पेंशन बनाना है, कुछ सिरप बनाना है, तो हमें जो है वो उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटीज का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा जो है वो डिटेल से। तो इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती हैं कि किसी भी चीज़ में जो है वो कोई नॉर्मल रूटीन से हट के जो है वो कुछ चेंज आ जाना, कोई एबनॉर्मल जो है वो चेंज आ जाना, तो उसको हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। वो फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल मीन्स के हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी शेप जो है वो इनकम्पैटिबल हो जाए। फिर जो है वो केमिकल हो सकती है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। और अल्टीमेटली जो है वो थेराप्यूटिक, जो ट्रीटमेंट की बेस पे कि जो ट्रीटमेंट किसी भी जो है वो मेडिसिन ने देना था वो नहीं दे रही, या जो है वो एक मेडिसिन दूसरी मेडिकल मेडिसिन के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रही है, तो अल्टीमेटली जो है वो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज उससे बनती है। तो इस सारी चीज़ों का जो है वो एक फार्मासिस्ट को या असिस्टेंट फार्मासिस्ट को जो है वो नॉलेज होना चाहिए फॉर प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। देन हमारे पास जो है वो पैकेजिंग मेथड, कि हमने जो है वो कंपाउंडिंग कर ली, एक नई मेडिसिन जो है वो बना ली, अब उसको डिस्पेंस करना है किसी भी पेशेंट को, ठीक है, कि ठीक है जी कि आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है, आपने इसको जो है वो ले जाएं, आपने जो है वो फलां जगह पे जाके इसको स्टोर करना है, ये वो सारा। तो उस चीज़ को पैक करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा पैकेजिंग मेथड हम यूज़ करेंगे या कौन सा पैकेजिंग मटीरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये
पॉइंट वाइज हैं कि मतलब हम जो है वो पहले हम उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर हमें जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, फिर हमने जो डोजेज फार्म बनानी है वो हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी इनकम्पेटिबिलिटीज़ अगर को आ सकती हैं तो वो हमें पता होना चाहिए, फिर पैकेजिंग कैसे करनी है, और जब पैकेजिंग हो गई है तब उसके बाद हमने जो है वो उस पैकेजिंग के ऊपर लेबल लगाना है, ठीक है, जिसमें जो है वो सारी की सारी डिटेल हो, ठीक है, उसमें जो है वो डिटेल के साथ साथ पेशेंट का नाम, जो जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए वो सारे, फिर वो कितने दिन तक एक्सपायर होगी उसकी सारी डिटेल, तो किस तरह से उसको यूज़ करना है उसकी सारी डिटेल, तो वो लेबलिंग में आ जाएगा। देन हमारे पास जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज, कंटेनर्स, लेबलिंग, सप्लाई एंड रिकॉर्ड्स के जो भी हमने जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टोरेज के लिए, या फिर जो है वो कौन सा कंटेनर यूज़ करना है, लेबलिंग उसकी किस तरह से करनी है, उसको सप्लाई किस तरह से करना है, और उसका जो है वो रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स का जो है वो एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमने जो है वो मेडिसिन बना के दे दी है तो उसका बाद में रिकॉर्ड भी रखना है, ताकि लेट्स सपोज जो है वो पेशेंट का लेबल ख़राब हो जाता है या उसकी जो है वो कोई किसी किस्म का इशू आता है तो वो वापस आके हमसे मतलब इंक्वायर करता है कि जो है वो मेरी मेडिसिन आपने किन किन चीज़ों से मिल के बनाई थी या कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की थी, तो मुझे उसका जो है वो थोड़ा सा नॉलेज दे दे, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स के, अब जो है वो हमने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करनी है, तो उसके जो हैं वो मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए जो मतलब बिल्कुल जो है वो ऑप्टिमाइज हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो है वो यूएसपी हो, अकॉर्डिंग टू बीपी हो, तो जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या प्रोसीजर होना चाहिए डिस्पेंसिंग के लिए। तो इसको जो है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। वी आर अ फ्रेशली लॉन्डर्ड, ठीक है, जो लॉन्ड्री से अभी फ्रेशली जो है वो ओवरऑल कोट आया है, ठीक है, धुल के अच्छे से जो है वो, इट शुड बी स्पॉटलेस एंड क्लीन, इस पे जो है वो किसी किस्म के जो है वो कोई केमिकल्स के दाग वगैरह ना लगे हों। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपना लैब कोट उसको जो है वो पहन लेना है, ताकि अगर जो है वो कोई भी डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग करते हुए जो है वो हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो या उनके साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो इंटरेक्शन ना कर सकें, ठीक है, तो हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ओवरऑल जो है वो पहन लेते हैं। प्रोवाइड योर सेल्फ विद क्लीन ग्लास क्लॉथ एंड अ डस्टर और स्पॉन्ज, ठीक है, हमारे पास जो है वो एक शीशे के साफ करने के लिए जो है वो हमारे पास एक बिल्कुल साफ जो है वो कपड़ा होना चाहिए या कोई डस्टर या स्पॉन्ज होना चाहिए जो हम जो है वो अपना वर्क एरिया जिससे प्रॉपर क्लीन कर सकें, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द डिस्पेंसिंग एरिया, जो हमारे पास कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया है, जिस जगह पे हमने जो है वो मिक्सिंग वगैरह करनी है, वो एरिया हमारे पास जो है वो बिल्कुल क्लीन करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क इन अ क्लीन एंड टीडी मैनर, ठीक है, एक जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा और टेडी मैनर में जो है जो एक्टिव मैनर हो और उसमें जो है वो आपने काम करना है। डोंट एक्यूमुलेट स्टॉक बॉटल्स एंड इक्विपमेंट इन द वर्किंग एरिया, ठीक है, आपने जो आपका वर्किंग एरिया है जहाँ पे आपने डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग करनी है वहाँ पे आपने स्टॉक बॉटल्स को एक्यूमुलेट नहीं करना, ठीक है। स्टॉक बॉटल्स क्या होती हैं कि हमने लेट्स सपोज एक बॉटल शेल्फ से उतारी, उसमें से 10 ml जो है वो हमने सोल्यूशन लिया और वो बॉटल जो है वो शेल्फ में वापस रखी नहीं है, वो बॉटल एक साइड पे रख दी और स्पीड से अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक या दो बॉटल से तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो 5, 6, 7 बॉटल्स हो जाएंगी तो वो जो है उनके इकट्ठे होने की वजह से जो है वो हमें हिंड्रेंस आएगी, हमें जो है वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अपनी जो है वो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के प्रोसेस में। तो जो प्रोसीजर है वो फिर बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म की एक्यूमुलेशन ना हो वहाँ पे। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, ठीक है। अब हमने डिस्पेंसिंग करनी है, लेट्स सपोज डिस्पेंसिंग जो है वो दो तरह से है। एक डिस्पेंसिंग वो है हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है जिसमें वो कहते हैं कि आपने जो है वो कंपाउंडिंग करके तो एक नया कंपाउंड बना के या एक नई मेडिसिन बना के जो है वो अपने पेशेंट को देनी है, तो वो हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग आ जाएगा, फिर उसके साथ जो है वो डिस्पेंसिंग आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास केस है कि हम जो है वो किसी फार्मेसी पे खड़े हैं, ठीक है, तो कंपाउंडिंग जो है वो भी फार्मेसी पे होती है, मतलब को बहुत अच्छी फार्मेसी होगी तो वहाँ पे एक उन्होंने डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग का सेक्शन बनाया होता है और वहाँ पे एक कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी जो रेगुलर यूज़ में या हमारी जो है वो रूटीन में फार्मेसीज वर्क करती हैं, तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारी फार्मेसीज हैं जहाँ पे कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग का जो है वो सेपरेट एरिया नहीं होता। तो वहाँ पे डिस्पेंसिंग किस तरह से होती है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन आती है और उस प्रिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं, उसमें जो है वो अच्छे से उसको जो है वो रीड करते हैं, उसमें किसी किस्म का एरर तो नहीं है, और उसमें जो भी मेडिसिन लिखी हैं वो निकाल के हम दे देते हैं, ठीक है। तो वो मेडिसिन जो हैं वो
कंपाउंडिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कंपाउंडिंग नहीं आती, हमें कोई नई मेडिसिन जो है वो हमें नहीं बनानी पड़ती। तो जो फार्मेसी की शेल्फ से हमारे पास जो है वो ब्लिस्टर और हमारे पास जो है वो बॉक्सेस पड़े हुए मेडिसिन के, हमने वो निकाल के दे देने हैं, वो भी एक तरह की डिस्पेंसिंग है, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंडिंग करके डिस्पेंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को नई फार्मूलेशन बना के, तो वो हमारे पास कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग आ जाएगी। तो दोनों केसेस में हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली जो है वो रीड करना है कि एक तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें सीधी सीधी मेडिसिन लिखी है, ठीक है, इस केस में तो वो जो है वो हमने मेडिसिन पेशेंट को दे देनी है। अब एक केस जो है वो जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि आपने ये चीज़ें मिक्स करके तो उनकी जो है वो आगे एक चीज़ बनानी है, ठीक है, तो वो हमारे पास कंपाउंडिंग आ जाएगा। तो दोनों केसेस में हमने प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास इफ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज कोई कंपाउंडिंग करनी है, कोई नया कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए जो है वो आपको फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन चाहिए कि हमने जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीज़ कितनी लेंगे तो हमारे पास जो है वो बड़ी ऑप्टिमम जो है वो प्रिपरेशन बनेगी, या कौन सी चीज़ को हमने किस में पहले मिक्स करना है। तो ये सारा फार्मूला जो है वो आपको ऑफिशियल बुक से मिल जाएगा, मतलब अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो हमारे पास ऑफिशियल बुक्स होती हैं, उसमें हमने ब्रिटिश फार्माकोप या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास चेक द डोजेज ऑफ इंटरनल प्रिपरेशंस, जो भी आपने जो है वो कंपाउंडिंग के थ्रू प्रिपरेशन बनानी है उसकी डोजेज जो है वो अच्छे से चेक कर लें। कंफर्म दैट देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटीज इन द प्रिपरेशन और बिटवीन डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन आई सेम वही दो तरह से, कि एक प्रिस्क्रिप्शन आई कि इसको जो है वो फार्मेसी में जो कुछ पड़ा हुआ है वो उठा के बस दे दें ये चीज़, और दूसरी प्रिस्क्रिप्शन आई कि इसको जो है वो पहले कंपाउंडिंग करनी है और फिर जो है वो डिस्पेंस करना है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमने जो है वो क्या करना है कि ये जो फार्मेसी पे जो है वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, इसमें हमने देखना है कि कोई 4 से 5 अगर मेडिसिन लिखी हुई हैं तो उन मेडिसिन का जो है वो आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक मेडिसिन जो है वो दूसरी मेडिसिन के इफेक्ट को कम या ख़त्म कर रही है, बिल्कुल ही ख़त्म कर रही है। तो एक दूसरा फिर हमने कंपाउंडिंग के लिए देखना है कि अगर हमने जो है वो कोई नया कंपाउंड बनाना है तो उसमें जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्शन तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो दोनों केसेस में देखनी है। लुक अप द स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन, कि आपने जो भी प्रिपरेशन बनानी है उसकी स्टोरेज कंडीशन को जो है वो देखें। देन हमने क्या करना है कि चेक दी कैलकुलेशंस, कि जो आपने कैलकुलेशंस की हैं कि अगर लेट्स सपोज हमने जो है वो 100 मिलीग्राम जो है वो एक प्रिपरेशन बनानी है तो उसके लिए हमें जो है वो इतने mg ये मिक्स करना पड़ेगा, इतने mg ये मिक्स करना पड़ेगा, इतने ग्राम जो है वो ये मिक्स करना पड़ेगा। तो वो आपने जो कैलकुलेशंस की थी उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि कलेक्ट दी करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर। अब जो है वो लेट्स सपोज हमने जो है वो मेडिसिन बना ली या कोई भी कंपाउंडिंग जो हमने करनी थी वो हमने कर ली, तो अब उसको जो है वो पैक करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कंटेनर एंड क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से हमने जो है वो पूरा करना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि हमने जो है वो एक मेन लेबल जो है वो लिखना है जो हमने उस पैकेजिंग के बाहर या क्लोजर उस कंटेनर के बाहर जो है वो लगा देना है, और अगर कोई उसके साथ जो है वो हमें कोई स्पेशल लेबल चाहिए तो वो भी हमने जो है वो उसके साथ अटैच कर देना है। मेक द प्रिपरेशन पैक इट इन कंटेनर, तो अब जो है वो जो भी प्रिपरेशन हमने कंपाउंडिंग के थ्रू बनानी है उसको बनाएं और अल्टीमेटली जो है वो किसी सील टाइट या एयर टाइट कंटेनर में जो है वो पैक कर दें। चेक द लेबल्स एंड फिक्स देम टू कंटेनर, जो भी लेबल हमने जो है वो बनाया था ड्रा किया था उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर ले, जो उसमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने जो है वो फुलफिल कर दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर लिख दिया, एंड देन जो है वो उसको कंटेनर के साथ फिक्स कर दे। चेक द फिनिश्ड प्रिपरेशन, कि जो हमारी फिनिश्ड प्रिपरेशन है जो अब रेडी टू यूज़ है उसको जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो ये हमारे पास हमारी जो फार्मूलेशन बनी थी वो बन गई और अल्टीमेटली उसको हमने जो है वो डिस्पेंस भी कर दिया। नेक्स्ट क्या है, रैप द कंटेनर एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस ऑन द रैपर, कि अब जो है वो उस कंटेनर के ऊपर जहाँ पे हमने लेबल लगाया था आप साथ उसके जो है वो एक रैप उसको कर देंगे, उसके ऊपर जो है वो एक रैपर लगा देंगे और अल्टीमेटली उस पर जो है वो हम उसका पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, जो भी जो है वो इन्फोग्राफिक्स चाहिए होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो है वो जो भी चीज़ हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसका हमने अपने पास जो है वो रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स आए थे उससे हमने जो है वो ये कंपाउंड बनाया कंपाउंडिंग करके और अल्टीमेटली हमने जो है वो फलां पेशेंट को ये डिस्पेंस कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग था, ठीक है। डिस्पेंसिंग के हमने जो है वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देखे। अब ये डिस्पेंसिंग के प्रोसीजर जो है वो दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो फॉलो करते हैं। जब हमारे पास सिर्फ कोई प्रिस्क्रिप्शन आ रही है जिसमें हमारे पास जो है वो फार्मेसी में ऑलरेडी पड़ी हुई मेडिसिन हैं वो देनी है उठा के, जैसे हमारे गली मोहल्लों में जो है वो फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ऐसी आती है जिसमें
4 से 5 इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा हुआ है कि ये चीज़ें मिक्स करें और एक कंपाउंडिंग के थ्रू इसको जो है वो एक लोशन या क्रीम या कोई भी एक मेडिसिन जो है वो बना के दें, ठीक है। तो कुछ जो है वो बड़े शहरों में हमारे पास जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वाली साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो जो बड़े फार्मेसी के सेटअप्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट होता है जिसके पास ये एक्सपर्टीज होती हैं। तो वो उस प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे जो है वो कंपाउंडिंग करेगा और अल्टीमेटली जो कंपाउंडिंग के नतीजे में हमारे पास जो है वो ड्रग बनती है या जो फार्मुलेशन तैयार होती है उसकी हम जो है वो डिस्पेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर डिस्पेंसिंग के ये जो है वो दोनों केसेस में रिलाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन के। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है, और उसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, हम इस लेक्चर में जो है वो इसके पार्ट्स भी कवर करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्टर के पास जो है वो आप चेकअप करवाने जाते हैं तो वो जो एक पर्ची जिसके ऊपर जो है वो उनका नाम, एड्रेस और वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं उसके ऊपर जो है वो हमें जितनी भी हमें जो ड्रग्स देनी होती हैं या जो मेडिकेशन देनी होती है उनकी सारी की सारी डिटेल लिख के देते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखता कौन है, वो फिजिशियन लिखता है या कोई प्रैक्टिशनर लिखता है, ठीक है, जिसके पास जो है वो राइट होता है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन होती है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर, एक जो है वो रिटन ऑर्डर है कि ये जो है इस पेशेंट को ये इशू है तो इसको ये चीजें जो है वो दी जाएं। तो वो क्या है, एक रिटन ऑर्डर है फ्रॉम अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसमें फिजिशियन आ जाएगा, डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, डेंटिस्ट आ जाएगा और कोई भी जो है वो जिसको उनके स्पेसिफिक जो है वो काउंसिल या स्पेसिफिक जो है वो एक्रीडिएशन से परमिशन होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है उनका रिटन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है हमारे पास कि एक चीज है वो आपने कंपाउंड करनी है और डिस्पेंस करनी है, ठीक है। तो अगर जो है वो कहीं पे कंपाउंडिंग की नहीं जरूरत, फार्मेसी की शेल्फ पे जो है वो वैसी मेडिसिन पड़ी है, बस वो उठा के उसकी जो है वो डोजेज वगैरह चेक करके पेशेंट को थोड़ी सी साथ काउंसलिंग दे के उसको जस्ट वो डिस्पेंस करनी है, तो वो भी हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी, वो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट, ठीक है। कि ये जो है वो एक रिटर्न ऑर्डर आता है डॉक्टर की तरफ से। द ऑर्डर इज अकम्पेन्ड बाय डायरेक्शंस फॉर द फार्मासिस्ट that what type of preparation is to be prepared and how much is to be prepared। तो ये हमारे पास जो रिटर्न ऑर्डर आता है डॉक्टर की तरफ से जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसके साथ साथ जो है वो डायरेक्शंस भी आती हैं। डायरेक्शन से मुराद के हमारे पास जो है वो उसके साथ साथ कुछ हदायत आती हैं कि कुछ जो है वो गाइडलाइंस आती हैं फार्मासिस्ट के लिए कि किस टाइप की जो है वो आपने प्रिपरेशन बनानी है, ठीक है, और कितनी जो है वो आपने प्रिपरेशन बना के इस फलां पेशेंट को देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में ही लिखा होता है। इट इज आल्सो कंपेन्ड विद द डायरेक्शंस फॉर द पेशेंट, ठीक है। और इस प्रिस्क्रिप्शन में या इस रिटर्न ऑर्डर में जो है वो एक कंपेन के मतलब इसके साथ साथ जो है वो और क्या होता है, डायरेक्शंस फॉर द पेशेंट। एक तो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा कि इसको जो है वो आपने कंपाउंड करके एक डिस्पेंस कर देनी है फला मेडिसिन, ठीक है। फिर उसके साथ साथ उस ऑर्डर में जो है वो डॉक्टर के लिए भी डायरेक्शंस होंगी और पेशेंट के लिए भी डायरेक्शंस होंगी। हदायत जो हैं वो डॉक्टर के लिए भी होंगी और फार्मासिस्ट के लिए भी होंगी और पेशेंट के लिए भी होंगी। तो फार्मासिस्ट के लिए जो है वो क्या हदायत या जो है वो गाइडलाइंस हो सकती हैं कि आपने कौन सी फार्मुलेशन बनानी है, उसकी कितनी अमाउंट बनानी है, ठीक है, और वो जो है वो किस तरह से आपने पैक करनी है या किस तरह से उसको जो है वो स्टोर करने का, या पेशेंट को जो है वो आपने क्या काउंसलिंग करनी है। तो पेशेंट के लिए जो है वो क्या हदायत हो सकती है कि आपने जो है वो फलां फार्मुलेशन या फलां कंपाउंडिंग जो आपको फार्मासिस्ट ने करके दी है, आपने वो कब कब यूज करनी है, दिन में कितनी दफा यूज करनी है, खाने से पहले या खाने के बाद यूज करनी है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट के लिए होती है। तो ये 2 से 3 चीजें हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होती हैं। रिटर्न ऑर्डर हो, ठीक है, और उस ऑर्डर में जो है वो क्या लिखा होगा, कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट, और उस ऑर्डर में जो है वो फार्मासिस्ट के लिए भी डायरेक्शन हो जिसने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करनी है, और पेशेंट के लिए भी जो है वो डायरेक्शंस हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि हम जो है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल की
या किसी जो है वो अच्छे क्लिनिक की प्रिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ये आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स, कि जब तक ये सारे पार्ट्स उस प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है तब तक हम जो है वो एक प्रॉपर जो है वो कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है वो रूटीन एक यूज होती है कि जी गली मोहल्लों में छोटे छोटे डॉक्टर्स यहाँ जो है वो अताई बैठे होते हैं, ठीक है, जो इलीगली जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो है वो छोटी छोटी पर्चियां रखते हैं, ना उस पर उनके क्लिनिक का नाम होता है, ना उनका नाम होता है, ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, ना पेशेंट की वो इतनी डिटेल लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखा और साथ जो है वो कोई 2-4 दवाइयाँ लिख दी मिक्स करके। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें, मतलब उनका ना तो रिकॉर्ड रह पाता है और ना ही अल्टीमेटली जो है वो उसको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी भी कल को फार्मेसी पे जो है वो आप जॉब करेंगे या कहीं हॉस्पिटल सेटअप पे जॉब करेंगे, तो जैसे ही आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आप उसके ऊपर जो है वो लेबल्स देखते हैं और डॉक्टर की स्पेशलिटी देखते हैं। तो अगर आपको जो है वो कोई हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है, कोई जॉइंट्स का डॉक्टर, वो अगर उसकी कोई मतलब प्रिस्क्रिप्शन आती है तो देख के आइडिया हो जाता है कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारे पास जो है वो कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन का हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस तरह से हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को टैकल कर सकते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हर प्रिस्क्रिप्शन में होना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 क्या आता है हमारे पास, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की जितनी भी हमारे पास जो है वो इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी। एज एंड सेक्स हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन चेकिंग द मेडिकेशन एंड डोज, ठीक है। बहुत सी जो है वो चीज़ें हमारे पास जो है वो, जो बच्चों के लिए हम उनकी डोज जो है वो बहुत कॉन्शियस होकर मेजर करते हैं। देन जो है वो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनके भी जो है वो किडनीज और लीवर जो है वो कुछ हद तक कंप्रोमाइज हो चुके होते हैं, तो उनमें भी जो है वो हमने डोज मैनेज करनी होती है। तो एज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेल फीमेल जो है वो कुछ मेडिसिन होती हैं जो फीमेल में जो है वो ज़्यादा अपना एक्शन शो करती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो मेल में ज़्यादा करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के केस में जैसे हमारे पास है कि उनकी एज जो है वो बहुत कम होती है, तो हमें डोज भी जो है वो फिर कम रखनी पड़ती है। द एड्रेस इज रिकॉर्डेड टू हेल्प फॉर एनी रेफरेंस एट लेटर स्टेजेस, कि अगर हम जो है वो पेशेंट के एड्रेस की बात करें तो अगर हमें जो है वो बाद में कभी उस पेशेंट की जो है वो ज़रूरत पड़े या रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें हम जो है वो एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पोर्शन है द डेट प्रिस्क्राइब्ड, कि जिस डेट को जो है वो आपकी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर 2 पे आ जाता है पॉइंट, और अल्टीमेटली इसकी जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है कि आपकी जो है वो मेडिसिन किस डेट को प्रिस्क्राइब की गई थी और कब तक जो है वो आपने मेडिसिन लेनी है, कब आपने जो है वो दोबारा डॉक्टर को विजिट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। इट हेल्प्स फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द केसेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन इज ब्रॉड फॉर डिस्पेंसिंग लॉन्ग टाइम आफ्टर इट्स इशू, ठीक है। कि जब आपको प्रिस्क्रिप्शन इशू की गई थी तो तब जो है वो आपको एक लंबे अरसे के लिए जो है वो मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े, तो इन केसेस में जो है वो हम उस पर डेट प्रिस्क्राइब करते हैं या उस डेट को जो है वो मेंशन किया जाता है ताकि पता चल सके फार्मासिस्ट को ये कितनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन है और कितनी देर से चल रही है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड विद इन सूटेबल टाइम आफ्टर इट इज रिटर्न, ठीक है। तो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो बहुत दफ़ा क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो हम कोई एंटी डिप्रेसेंट या फिर जो है वो हम उसमें कोई स्लीपिंग पिल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो पेशेंट जो है वो कुछ अरसे के लिए यूज़ करता है जब तक डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है, और उसके बाद जो है वो उसको नींद आने लगती है, मतलब अच्छा जो है वो मतलब उसको सारा का सारा लगना लगता है कि अब जो है वो नींद मुझे अच्छे से आ जाएगी। तो वो फिर अपनी मर्जी से जो है वो, डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन आपने ये मेडिसिन खानी है, तो वो बाद में जो है वो अपनी मर्जी से उसको परचेज करता रहेगा और अल्टीमेटली जो है वो उसको एडिक्शन हो सकती है, उसको जो है वो डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ये एडिक्शन जो है वो उसको साइड इफेक्ट्स कल को कॉज करेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है वो फार्मासिस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है कि आपने जो है वो इसको सिर्फ 7 या 10 दिन के लिए जो है वो इस मेडिसिन को, स्पेसिफिक मेडिसिन को जो है वो डिस्पेंस करना है। इसके बाद जो है वो अगर आपके पास ये प्रिस्क्रिप्शन आती है इस डेट के बाद, तो आपने जो है वो इसको मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेट होती है। देन सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ RX, ठीक है। ऊपर हमारे पास जो है वो सबसे पहले पेशेंट की सारी डिटेल, ठीक है,
क्लिनिक का नाम वगैरह तो ऊपर होगा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमने डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक बड़ा सा RX लिखा होता है और उसके नीचे जो है वो सारी मेडिसिन की लिस्ट बनी होती है कि ये मेडिसिन जो है वो आप जाके ले लें, ठीक है। तो RX का मतलब है विच इज ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। टॉप पे जो है वो ये लिखा होता है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, इट इज एब्रिविएशन फॉर द लेटर वर्ड रेसिपी, ठीक है। इसको जो है वो हम रेसिपी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक फार्मासिस्ट के लिए इसमें सारी की सारी डायरेक्शंस होती हैं। तो इसमें जो है वो इसका ये मतलब है कि RX मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो रेसिपी है, इसके नीचे जितनी भी मेडिसिन लिखी हुई हैं इन सारी मेडिसिन को मिक्स करो तो जो मेडिसिन बनेगी वो डिस्पेंस कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो RX का मतलब है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इंस्क्रिप्शन, ऊपर था हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन और अब है इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। MCQs आए कि प्रिस्क्रिप्शन का जो है वो मेन पार्ट क्या है, तो वो है हमारे पास इंस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हमने जो है वो देखा कि हमारे पास कोई भी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले जो है वो क्लिनिक की डिटेल ऊपर, फिर उसके बाद पेशेंट का जो है वो बायोडाटा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा होगा RX जिसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, और फिर जो है वो नीचे 1 2 3 4 5 तरह की मेडिसिन लिखी हुई हैं, या फिर जो है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जिनको मिक्स करके हमने जो है वो आगे मेडिसिन बनानी है जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो इंस्क्रिप्शन क्या जो है वो कहलाएगा। तो जो ये मेन पार्ट है जिसमें सारी की सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं, उनकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास मेन पार्ट जो है वो क्या है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो द मेडिकामेंट्स में बी प्रिस्क्राइब्ड एज एन ऑफिशियल प्रिपरेशन, कि जो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी प्रिपरेशन बनी हुई है उसकी बेस पे जो है वो हम इसको मेडिकामेंट्स को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके वो नाम लिख सकते हैं। अब प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट के जो हमारे पास जो है वो प्रोप्राइटरीशिप पे जो है वो कोई प्रोडक्ट आती है उस बेस पे जो है वो हम उसकी डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर जो है वो स्पेशल फार्मूला विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रिपरेशन, उसमें हमारे पास जो है वो लोशन टैबलेट आ जाती है। तो इसमें जो है वो अगर कोई कैलकुलेशन करते हुए या कोई फार्मुलेशन बनाते हुए हमें कोई स्पेशल फार्मूला चाहिए तो वो भी जो है वो उस पर मेंशन किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों ऑप्शन हैं जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन में लिखा होता है। कोई ऑफिशियल प्रिपरेशन है जिसमें हमारे पास 4 से 5 मेडिसिन जो है वो बनी बनाई मिलेंगी, या फिर कोई प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, प्रोप्राइटरी के जैसे हमारे पास जो है वो पैरासीटामोल एक टैबलेट है तो उसको पैनाडोल भी बनाती है, कॉलपोल भी बनाती है, इस तरह से जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम प्रोप्राइटरी नेम्स कहते हैं। तो किसी भी ब्रांड का कोई नेम हो उसको प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे जो है वो हम इंस्क्रिप्शन में जो डाटा लिखते हैं वो हमारे पास इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले था सुपरस्क्रिप्शन जो हमारे पास RX में लिखा होता है, जिस जो RX लिखा होता है उसको सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंस्क्रिप्शन और अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, दिस पार्ट कंटेन्स प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। सब्सक्रिप्शन में कि फार्मासिस्ट को जो है वो जो भी हिदायत लिखी होती हैं वो फार्मासिस्ट के लिए कि आपने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करके इसको जो है वो कौन सी फार्मुलेशन बना के देनी है, रिगार्डिंग दी डोजेज फॉर्म, कौन सी आपने डोजेज फॉर्म बनानी है, क्रीम बनानी है, लोशन बनानी है, ये सारी चीज़ें, टू बी प्रिपेयर्ड एट द नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड, और कितनी जो है वो इसको डोजेज बना के दे देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचरा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये सारे पार्ट जो है वो हम ऊपर से शुरू करके तो इनको जो है वो 1 बाय 1 देख रहे हैं, तो इनका सीक्वेंस जो है वो यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिग्नेचरा, इट इज यूजुअली एब्रीविएटेड एज सिग एंड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द पेशेंट, के इसी प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो फार्मासिस्ट के लिए भी जो है वो डायरेक्शंस हैं, हदायत हैं कि आपने जो है वो कौन सी फार्मुलेशन बनानी है, पेशेंट को जो है वो किस तरह से डिस्पेंस करनी है, कितनी डोजेस बना के देनी है, तो वो क्या था, सब्सक्रिप्शन। अब ये है सिग्नेचरा, तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस हैं जो पेशेंट के लिए है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से रूट से आपने जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो है वो इसको ओरल रूट से लेना है, आपने इसको स्किन पे लगाना है, आपने इसको जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में लगवाना है, क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट्स, आपने जो है वो कितनी मेडिसिन जो है वो एक टाइम पे लेनी है, वो चीज़ पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन सारी, नंबर और डोजेज यूनिट्स टू बी टेकन, कि आपने जो है वो कितने यूनिट्स जो है वो एक टाइम पे लेने हैं, हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, एंड व्हाट टाइम
ड्रग टू बी टेकन, कि आपने जो है वो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये सारी चीज़ें जो है वो सिग्नेचरा में आ जाएंगी। ये ना हो कि आपको जो है वो पैराग्राफ में सारी की सारी चीज़ें याद रह जाएं और उसका ऊपर जो है वो नाम याद ना रहे, तो ये आपने जो है वो अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सिग्नेचरा में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के लिए। देन हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट में जो है वो रीफिल स्टेटस होता है। रीफिल स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी पे गया, तो उसके नीचे लास्ट पे यहाँ पे लिखा होगा कि रीफिल 2 टाइम्स, रीफिल 3 टाइम्स, कि अगर जो है वो 5 दिन की मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, तो वो अगले 2 दफ़ा जो है वो उसको 5-5 दिन की आप मेडिसिन रीफिल करके दे सकते हैं, ठीक है। ये उसका जो है वो रीफिल स्टेटस होगा। कुछ मेडिसिन हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जिनकी एडिक्शन हो जाती है या स्लीपिंग पिल्स होती हैं, जिनका जो है वो पेशेंट अब्यूज़ कर सकते हैं, तो उन मेडिसिन के बारे में जो है वो रीफिल स्टेटस उनका जो है वो नल लिखा होगा या बिल्कुल ज़ीरो लिखा होगा कि आपने जो है वो इनको रीफिल नहीं करना 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए डॉक्टर ने लिख दिया, सिर्फ वो आपने जो है वो वंस अ टाइम जो है वो आपने देनी है, रीफिल करनी है। उसके बाद जब भी आएगी प्रिस्क्रिप्शन, आपने वो प्रिस्क्रिप्शन रीफिल नहीं करनी। तो रीफिल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसकी जितनी भी मेडिसिन लिखी हुई हैं वो आपने पेशेंट को डिस्पेंस नहीं करनी। तो ये भी स्टेटस जो है वो आपने लास्ट तक देखना होता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास ये सारे का सारा जो है वो डायग्राम आ गई, और इस डायग्राम में जो है वो सारे के सारे वो पार्ट्स हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा, इसमें हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल का डाटा, फिर जो है वो पेशेंट का डाटा, देन हमारे पास जो है वो RX हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो सुपर स्क्रिप्शन, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो RX आ गया। देन जो है वो इंस्क्रिप्शन, द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वो हमारे पास इंस्क्रिप्शन आ गया। देन जो है वो हमारे पास इसी इंस्क्रिप्शन में जो है वो सब्सक्रिप्शन भी होगा और सिग्नेचर भी होगा, ठीक है। जो है वो सिग्नेचर हमारे पास जो है वो पेशेंट के लिए जो थी सारी की सारी जो है वो डायरेक्शंस, और सब्सक्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शंस है। एंड लास्ट में हमारे पास जो है वो रीफिल स्टेटस, कि इसको जो है वो हमने रीफिल करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो वो कितने टाइम के लिए, मतलब जो है वो अगले जो है वो 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास ये इस चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का डिफरेंस देखा। फिर हमने जो है वो डिस्पेंसिंग का कोई प्रोसीजर है तो उसको जो है वो ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, और अल्टीमेटली प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से।